जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एंडोक्रिनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन नई सीमाओं की खोज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब वेब श्रृंखला के फिल्मांकन के लिए बारामूला को फिर से फिल्मांकन स्थान बनाए जाने से स्थानीय लोग बेहद खुश। सोमराज जट्टा की अध्यक्षता में पीओके के शरणार्थियों ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन और विधानसभा की एक सीट उनके खाते में डालने की अपील। और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज सरकार से अपील करते हुए हालिया जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की पड़ताल करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। और जेएनके एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण तथा एंडोक्रिनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एवं प्रजनन पर नई सीमाओं की खोज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सिलसिले में जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम का दौरा किया और यहां सभा को भी संबोधित करते हुए उन्होंने समाज की भलाई में वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और बताया कि कैसे उनकी उत्कृष्टता की खोज स्वस्थ समाज को सुनिश्चित करेगी और राष्ट्र निर्माण के बड़े दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बेहतर अनुसंधान क्षमताओं को दुनिया भर में स्वीकारा और सराहा जाता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक प्रणालियों और आधुनिक चिकित्सा दोनों के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। Vice Chancellor of Jammu University, Dr. Umesh Rai ji, Professor Seema Langar, Organizing Committee officials and members, distinguished scientists and researchers, persons who have joined virtually from across the globe, ladies and gentlemen. It is always heartening to be in the company of the most outstanding scientists, research scholars and academicians. I must congratulate Jammu University and Indian Society for Comparative Endocrinology for this international conference. This esteemed platform will provide the researchers and young scholars an opportunity to interact. आज दो फंक्शन है। एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का जो बस्ट है उसको अनवीलिंग ऑफ दैट बस्ट हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे और दूसरा इनाग्रेट करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडोक्रिनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन न्यू फ्रंटियर्स। और आई एम हैप्पी, डिलाइटेड टू शेयर विथ यू दैट our keynote speaker, Professor Suraj Uniyappan ji, is with me. He has come all the way from the Canada to deliver a keynote address, and he has delivered today. And that lecture was fantastic, and that can bring the sea changes in the area of fish endocrinology and reproduction. And in this conference, international conference, the convener is Professor Seema Langar ji. She is heading the Department of Zoology and organizing this international conference. As Vice Chancellor, I am supporting her, whatever requirements are there. But
in this conference, as Professor Bishanlal ji said, that the delegates and senior faculty from various parts of the country are going to deliver their lecture. बारामूला का पुराना शहर आज रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब वेब श्रृंखला के लिए फिल्मांकन स्थान बन गया है, जिसने स्थानीय लोगों और प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। क्रू ने मुख्य दृश्य की शूटिंग के लिए इस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत दृश्यों और समृद्ध इतिहास को चुना है। बारामूला में लोग अपने शहर को प्रदर्शित देखकर खुश हुए और इससे मिली तवज्जो पर गर्व महसूस किया। कुछ महीने पहले बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने भी अपनी आगामी फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग पुराने शहर बारामूला में ही की थी। Football club. What about it, sir? Yeah. Great people, great team, very good, I'm told, for the region, trying to do their best to get to the ISL. Bring some shots in Baramulla, yes. Yeah. Beautiful Baramulla. I just see it as being very normal, and people are nice, and they're letting us do our job, and we're trying to tell a nice story about the region that doesn't involve any of that stuff that you talked about. So, that's what I see. They're pleased we're putting people to work, which is nice, and we're making a good story, which is nice, and trying to spread the good word about Kashmir to the rest of the world through a web series that shows Kashmir that people might want to visit and come and stay. It seems fine. I feel secure and safe here. The people, as I said earlier, are welcoming to us, and I feel I wasn't here in 2019 or before. I've only been here since. But it seems like, again, everyone is welcoming and helping us do our job, and our job is to tell a good story about the region. Sir, which country belongs to you? Sorry? Which country belongs to you, sir? I'm from the US, from Hollywood. Okay, thank you, sir. My pleasure. अब समाचार विस्तार से। पीओके शरणार्थियों के कल्याण के लिए जम्मू में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पीओके के सदस्यों ने जेके पीओके की समस्या को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों से शरणार्थी और सहानुभूतिपूर्ण विचार और शीघ्र अनुकूल कार्रवाई के लिए तथ्यों को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के ध्यान में लाए। इस मौके पर उन्होंने एक विधानसभा सीट पीओके रिफ्यूजियों को देने की मांग की। उनको कोई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कोई एमएलसी नहीं बनाया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं मैंडेट नहीं दिया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का नहीं दिया गया। हर गवर्नमेंट अपने अपने आदमी को देती रही, हम उनके साथ चलते रहे। आज हमारी मांग है कि चार मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के होने हैं। एक बीजेपी के खाते में जाएगा, 3 एनसी के खाते में जाएंगे। डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब इस चीज़ पर ध्यान दें कि एक सीट हमने पाक रिफ्यूजियों को भी देनी है। उसके लिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं। ये 12 अगस्त को, इस साल 17 अगस्त 2024 को हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर बठिंडी में मिले थे, डेपुटेशन। उस वक्त भी ये बात कही थी, अमंग अदर थिंग। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो मैं आपको एडजस्ट करूँगा। मैं आपको ये मैंडेट जो मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का है या वो दूंगा, या मैं एमएलए जो पाक रिफ्यूजियों की एक सीट है एमएलए की, वो मैं आपको दूंगा। तो हम वही कहते हैं, उनको याद कराने के लिए अब वक्त आ गया है, हमें दीजिए। आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने नवनिर्वाचित सरकार को बधाई दी और जम्मू कश्मीर में हालिया हुए आतंकी हमले के दौरान 6 लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र बहाल हुआ है, तब पड़ोसी मुल्क अपनी कायराना हरकतें कर यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास करता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार से आतंकवादियों को कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए, सबसे पहले ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट हम जो नई सरकार चुन के आई है उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जो नए हमारे लेजिस्लेचर 90 लोग जो चुन के आए हैं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उन तमाम लेजिस्लेचर्स का हम लोग दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे वज़ीर आला जी ने जो ओथ ली, उनका भी स्वागत करते हैं, और जो नायब वज़ीर आला हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और एक जो 2 दिन पहले एक दुखद समाचार हम सबको मिला आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या जो है मिलिटेंटों के द्वारा की गई, वो जिसमें पाकिस्तान का जो है वो हाथ बताया जा रहा है और मिलिटेंटों का हाथ बताया जा रहा है।
क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब जब डेमोक्रेसी जो है वो पनपती है तो उसका एक उनको चीज़ जो है वो नहीं ठीक लगती, उसके बदले वो ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। और हमारी मांग जो है वज़ीर आज़म हिंद और हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब जो हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप इस पे NIA जांच करवाएं और जो दोषी लोग हैं, जो मिलिटेंट हैं, जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालें और जिन लोगों ने जो वारदात जो की है उनको फांसी की सजा जो है वो दिलवाई जाए। ऑल JNK SRT वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू में अपनी मांगों को लेकर ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी और फाइनेंस विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी लंबित मांगें कब से अधर में लटकी हुई हैं, जिन्हें हल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने उन्हीं मांगों पर गौर करने की अपील की। हमारी मांगे आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं के लोगों की केन की वजह से हमारी बिल स्टेट बनी थी, जो लाइबिलिटी थी। इन्होंने बोला था, ऑर्डर निकाला था कि जो रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्रेटरी में भेजी जाए, और पहले तो लाइबिलिटी बनाते हुए 2 साल लगे। बड़ी मेहनत से ये लाइबिलिटी बनाकर हमें सिविल सेक्रेटरी भेजी है। अब ये लोग टाल मटोला कर रहे, पैसा नहीं है, सेंट्री दे रही है, लेकिन सेंटर इतना पैसा दे रही है कि हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आती, पैसा इतना आता है, हमें डाउट है ये कागजों में ही आता है, कागजों में ख़त्म हो जाता है, ज़मीनी सतह पर ये पैसा नहीं पहुंचता। अगर ज़मीनी सतह पर पहुंचता तो हमारा ये हाल ना होता। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी लाइबिलिटी है जिसमें कोला एरियर, 6 वे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, जिसकी अमाउंट है 60 करोड़ 2,28,29,200 कुछ रुपये, उसको रिलीज़ किया जाए। हाँ, कारपोरेशन के एम्प्लॉइज, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, इसी पैसे पर हमारा दारोमदार है। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ये अपील करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं, अपील करते हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए। अगर पैसा हो तो पैसा हमें दिया जाए। हम सड़कों पर पहले भी इनके जो सरकारें आई हैं, चाहे वो सरकार थी चाहे वो गवर्नर राज था, हम उनके पास भी जाते रहे, लेकिन आश्वासन मिलता रहा, वो भी झूठा। आज की डेट में आश्वासन ही है। हम फिर सरकार से ये अपील करते हैं, हमारा जो पैसा है उसको रिलीज किया जाए। धन्यवाद। JKUT NYC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ अली भट्ट ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, YSS मंत्री सतीश शर्मा, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों को लगातार सरकार बनाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हमेशा यूटी के वास्तविक मुद्दों पर चिंतित रहते हैं। इस दौरान उन्होंने NYC कर्मचारियों के नियमितीकरण और NYC युवाओं के शोषण को समाप्त करने, वेतन में वृद्धि और नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द इस बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई है। मैं NYC प्रेसिडेंट आसिफ अली भट्ट आज आपके वसादत से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को सारे NYCs की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो वो चीफ मिनिस्टर बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, और हमारे जो स्पोर्ट्स के यंग डायनेमिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जो हमारे और भी जितने MLAs जीत के आए हैं उन सबको मुबारकबाद, या कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। आज हम आपके चैनल के वसादत से इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, और हम ये आज याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे साथ NYCs के साथ पिछले 14 सालों से नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा किस तरीके से NYCs ने दिन रात काम किया, चाहे इलेक्शन ड्यूटीज हो जाएं, चाहे कोरोना के काल में काम किया, या जहां पे भी डिपार्टमेंट्स में उनको लगाया गया है वहां बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मात्र 2500 पे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं, और उनको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का यूथ आपकी तरफ देख रहा है। NYC जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, आप हमारी परेशानियों को बाखूबी अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि NYCs ने कितना काम किया है, किस तरीके से काम किया है,
आप हमारी उम्मीदों पे, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे दर्द को समझेंगे, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। उसी तरीके से जो हमारे सतीश शर्मा जी हमारे भाई हैं, जो मिनिस्टर हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि वो युवा हैं, वो यूथ है, वो दर्द को समझते हैं। उन्होंने बोला भी है कि मैं यूथ को समझता हूं। हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ। उमर साहब को हम इसकी मुबारकबाद देते हैं। बीजबिहाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद शाहमीरी ने बीजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पंचपुरा इलाके में 900 मीटर रोड पर तारपुल डालने का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी नापाक हरकतों से जम्मू कश्मीर में शांति और अमन को फिर से भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो सरासर गलत है। इलेक्शन हुए, हमने देखा 30-35 साल से हम किस मुसीबत के शिकार हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता उस मुसीबत से हम निकलना चाहते हैं। हमारी नौजवान पौध जो है वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट में हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में अपना नाम कमाएं। लेकिन ये अलमिया है, अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है। क्या हमारी सरकार को सबोटाज करने का मंसूबा बना हुआ है या क्या है? बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। अल्लाह का शुक्र है, हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह जगह जगह हम डेवलपमेंट करवाएंगे। जो लोगों के डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से यही उम्मीद है कि वो वसाइल पैदा करें और लोगों से भी गुजारिश है कि इत्मीनान रखें। इंशाल्लाह एक एक काम हम करेंगे। यहाँ पर आपने जीत दर्ज की तो बहुत सारे तवक्का है इस बीजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आप है, क्योंकि बहुत पिछले कई सालों से यहाँ पे ऐसे काम नहीं हुए कि जो तवक्का लोग रखते हैं। तो इस हवाले से क्या इकदाम करना आप आगे करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ जुल्फी साहब, आप जानते हैं लोगों को बड़े सारे तवक्कात हैं। इस इलाके ने 3 चीफ मिनिस्टर दिए, एक कंटिन्यूस कैबिनेट मिनिस्टर रहा यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिम्मत दे, हौसला दे और वसाइल पैदा करें, जो इनके तवक्कात है वो पूरे हो जाए। 28 साल का वक्फा है, यहाँ पे सियासत बहुत खेली गई, लेकिन हकीकत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए लोगों की खिदमत के लिए हेल्थ सेक्टर में, उसकी काफ़ी कमी है। तो बीजबिहाड़ा के साथ एक बहुत बड़ा एरिया जुड़ चुका है, ओमशालीपुर का चौहानी एरिया, वहाँ भी ये मुश्किलात है। उस एरिया में जगह जगह मुश्किलात है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको पूरा करने की, इनको पूरा करने की। डैगर डिवीजन के सहयोग से बारामूला क्रिकेट फोरम द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग बारामूला का आज समापन हुआ, जिसमें असाधारण प्रतिभा, कड़ी प्रतिस्पर्धा और प्रेरक खेल भावना का प्रदर्शन हुआ। इस अभूतपूर्व आयोजन ने क्षेत्र की कुछ बेहतरीन महिला खिलाड़ियों को एक साथ लाया और जम्मू और कश्मीर में महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी पहचान बनाई। सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस फिनाले में 2 शीर्ष टीमों अनंतनाग और बारामूला के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पेशेवर टीमों की श्रेणी में कड़ी टक्कर के बाद अनंतनाग विजेता बना और शौकिया श्रेणी में डीपीएस और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने करीबी मुकाबले में जीत हासिल की। समापन समारोह में विजेता टीम को प्रतिष्ठित महिला प्रीमियर लीग ट्रॉफी के साथ साथ नगद पुरस्कार और उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए प्रशंसा से सम्मानित भी किया गया। फादर सुरेश से ये जो अमाउंट है वो भी काफी खूबसूरत 8,000 रुपए का नकद इनाम। खूबसूरत तालियां हो चारों तरफ से इनके लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। एक खूबसूरत सी विनर्स ट्रॉफी और 10,000 रुपए का नकद इनाम जो है वो दिया जा रहा है। वो भी काफी आगे जा सकती हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। बहुत बहुत मुबारकबाद शीजू आपको। प्लेयर ऑफ द मैच 1,500 रुपए का नकद इनाम और एक खूबसूरत सी ट्रॉफी।
एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और उसके साथ साथ 5,000 रुपए का नकद इनाम। तो हमारा यहाँ आर्मी के थ्रू से टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया था और आज हम फाइनल में पहुँच चुके थे। तो आज हमारा फाइनल हुआ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अनंतनाग हीट ने ही जीत लिया है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस टाइम की। हमने यहाँ मतलब इनको ये होम ग्राउंड था, यहाँ आके हमने इनसे ट्रॉफी जीती। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। जी बिल्कुल, इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए क्योंकि हमें खासतौर पर लड़कियों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह के टूर्नामेंट हो जाएंगे तो हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा ताकि हम अपना हुनर आगे दिखा सकते हैं। हम बहुत थैंकफुल है दागर डिवीज़न के फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड अब मुझे लगता है कि और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होगी ऐसी स्पोर्ट्स के रिलेटेड फॉर यंग गर्ल्स एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन इन दिस सच बिकॉज इट्स वेरी वंडरफुल फॉर अस एंड आवर डेवलपमेंट और हमें इससे एक्सपोजर भी मिलता है जो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। नाजदा है और मैं DPS बारामूला से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज जो है पहले हम फ़ौज के बड़े ही शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने लड़कियों को खेलने का मौका दिया। लड़कियाँ बहुत शाय होती है इस मामले में, लेकिन लड़कियों को चाहिए कि वो हर किसी काम के साथ स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत करे क्योंकि आज के दौर में लड़कियां जो है वो लड़कों को कम्पीट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और बने। हम आर्मी को ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ये करें कि हम अपना टैलेंट जो है वहाँ पे शो कर सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अनफा है, मैं बारामूला से हूँ, मैं DPS में पढ़ती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जो आर्मी ने यहाँ टाइगर डिवीज़न था तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आर्मी को बिकॉज़ वो साथ साथ गर्ल्स का भी सोच रहे हैं। बॉयज़ का उन्होंने तो सोचा बट अब गर्ल्स का भी सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप आज गर्ल्स का मैच था, गर्ल्स का जूनियर्स का भी था, सीनियर्स का भी था। तो थैंक यू आर्मी जिनने हमें गर्ल्स को आगे जाने का ये दिया, थैंक यू। आज सुरनकोट में विधायक पूंछ हवेली अजाज जान के लिए एक स्वागत पार्टी का आयोजन किया गया। कल श्रीनगर में शपथ लेने के बाद पूंछ लौटने पर इम्तियाज काजमी के आवास पर बड़ी संख्या में सुरनकोट के लोगों द्वारा अजाज जान का स्वागत किया गया। आज हम यहाँ पे सुरनकोट में हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे जो न्यूली इलेक्टेड MLA हवेली हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए थे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश की और उनका खैर मकदम किया। काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद थी यहाँ पे और लोगों की उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो हमारे यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के MLA हैं और आने वाले वक्त में वो लोगों के लिए बेहतर जो है वो सोचेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी ओथ जो है एज ए MLA की श्रीनगर में कल हुई, जिसमें जितने भी मेंबरान थे उन्होंने अपनी जगह ओथ ली। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त हमें बख्शी, और उसके बाद हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वो सुरनकोट हो, मेंढर हो, यहाँ पे जो हमारे ख़ास करके मैं कहूँगा मेरे घर के मेरे वेल विशर है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे आज़मी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने दुआओं में भी हमेशा मुझे याद रखा और जहाँ इनको लगा कि मेरी सपोर्ट करनी चाहिए या जहाँ जहाँ तक इनके दोस्त रिश्तेदार थे वहाँ पे इन्होंने बात की। और तमाम जो यहाँ पे सुरनकोट में साथी हमारे बैठे हैं, इन तमाम ने अपनी अपनी जगह कोशिश की और इनकी कोशिश की वजह से जो ये नतीजा हमारा आया, हमारी जमात में सबसे ज़्यादा वोट जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से आया और सबसे बड़ी लीड वो भी जो है वो हमारी ही दर्ज वहाँ पे हुई। मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के कंगन के हसनाबाद इलाके के निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण कई तरह की
दिक्कतें हो रही हैं। सड़क इतनी संकरी है कि एक समय में केवल एक ही वाहन गुजर सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। निवासियों ने बताया कि वे कई बार संबंधित विभाग को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि यह सड़क क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक नारानाग पर्यटन स्थल तक जाती है। उन्होंने अब विधायक कंगन और प्रशासन से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। जहां हम बात करते हैं यहाँ पर रोड्स के हवाले से, जो काफ़ी अहम होता है। अगरचे हम रोड की बात करें तो यानी कि दूर दराज इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर वहां तक रोड पहुंचाए गए अच्छे तरीके से, मगर ये हसन आबाद इलाका है जो हर वक्त इंतजामिया को जगाने की कोशिश करता है कि हमें कई सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर इनके लिए यहाँ पर रोड भी बनाया गया है, हम ये कह सकते हैं ये न होने के बराबर है। हम यहाँ के मुकामी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जानने की अहम ज़रूरत है कि इस रोड के हवाले से इन्होंने इस आवाज़ को तक कहाँ तक पहुँचाया, और अरबाबी इख्तियार तक अगर ये आवाज़ पहुँच भी गई, और उन्होंने आज तक इस रोड के हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं। जी बताइएगा, जो मसला यहाँ पर है, जो रोड का मसला है, रोड का मसला यहाँ पर कब से बना पड़ा हुआ है और रोड वाइडिंग अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? बताएं तो किस तरह से, मैं कहता हूँ शुरू किस तरह करूँ तो इख्तिताम किस तरह करूँ। पिछले 15-20 साल से मैं भी ये मसला चलाता हूँ, लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो वो बेकार हो जाती है वो आवाज़। लेकिन आज मैं तभी यहाँ आपके चैनल की माध्यम से हुकाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, चूँकि अब एक तवील अरसे के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो गए, और यही उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट है अंडर उमर अब्दुल्ला साहब की, जो हमारे बेसिक इश्यूज है उनको हल करें, जैसे बिजली, सड़क, पानी है। सबसे पहले हम इस रोड की तरफ थोड़ा सा मैं कैमरामैन से इस्तिदा करूँ, वो दिखाए कि हालत क्या है। ये बिल्कुल एक खस्ता हाल होकर एक वीराने का मंजर पेश कर रही है ये रोड, और हर जगह आप देखते इसमें एनक्रोचमेंट्स है। आज तक हम जाते थे, कोई तहसीलदार था डीसी के पास, लेकिन वो कहते थे गवर्नमेंट ने हमारे इतने काम भी नहीं है। लेकिन आज हम जो नई मुंतखबा सरकार है, जो MLA कंगन है, मेहर अली साहब है, उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो आए, एक दफा इस रोड को देख लीजिए, ये कितना खस्ता हाल हो। इनका ये कहना है कि हमें कहीं बार जो है अरबाब इख्तियार तक की बात पहुंचाई, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुआयना भी किया, जो एंकरेजमेंट यहाँ पर है उसको हटाया भी जाएगा, मगर आज तक अगर हम बात करें करीबन 10 साल का वक्फा भी गुजर गया, 10 साल तक इन्होंने ये रोड वाइडिंग नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम इंतजामिया पर उंगली उठाएं, लेकिन हमें भी अपने गरिबान में झांकना चाहिए। आखिर में क्या लगता है आपको, जिस तरह यहाँ पर जो रोड को एंकरेजमेंट यहाँ पर किया गया, क्या लग रहा है इंतजामिया इसको हटा पाएगी? क्योंकि आज तक नहीं कुछ कर पाए, क्या लग रहा है आपको इंतजामिया अब जाग पाए? क्योंकि यहाँ पर MLA भी यहाँ पर इनके लोकलिटी यहाँ पर है, उन पर उम्मीदें हैं, तवक्का है कि वो इनके काम कर पाए। क्या लग रहा है कि वो इनके काम कर पाएंगे? अब JKAC के जरिए से हमें यही उम्मीद है। ये बात DC गांधरबल या जो MLA हमारे इस वक्त बन चुके हैं अली साहब, तो वो बिल्कुल इसको बड़े सीरियस इशू है ये हमें वी आर सफरिंग अ लॉट फॉर लास्ट 20 years, तो इनको ये रिड्रेस करना चाहिए इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। तो हमें यही उम्मीद है कि अली साहब जरूर इस पर आएंगे और रोड को ये बिल्कुल जो एनक्रोचमेंट है उनको हटा देंगे। मगर अब उम्मीद है, क्योंकि पहले सरकार नहीं थी, अब सरकार भी बन चुकी है, अब तवक्का यही है कि मुतल्लिका महकमे के साथ साथ जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो एक प्रॉपर प्लान करे और यहाँ पर जो है लोगों के लिए एक राहत बन पाए, ताकि लोग जो है आइंदा उनके खिलाफ उंगली न उठा पाए। मैं बेग आरिफ, JKC न्यूज के लिए कंगन, गांधरबल। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती 2008 जी महाराज ने आज लोअर गाड़ीगढ़ नियर करणबाग में कथा का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग कथा सुनने के लिए उपस्थित रहे, जिसमें जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आए हुए संगत को अपने कथा रूपी अमृत से निहाल किया। सबसे पहले जो है पादुका पूजन से जो है कार्यक्रम को यहाँ सुचारू रूप से चलाएंगे। पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे नमः सर्वैतार्थाय जगदाधाय देवे साष्टांगोऽयं प्रणामः
प्रणये नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गौ माता के प्रति हमारा जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं बहुत जो है लुप्त होता सा। जम्मू कश्मीर प्रांत के समादरणीय पत्रकार बंधुओं, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि इस समय हम गौ प्रतिष्ठा ध्वज लेकर भारत के सभी प्रांतों में उसकी स्थापना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 29 प्रांतों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज हम आपके जम्मू कश्मीर प्रांत में आए हैं और यहाँ जम्मू में जो हमारे निर्मल स्वरूप ब्रह्मचारी जी के द्वारा संचालित श्रीधरा गौशाला है, उस पवित्र प्रांगण में जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए प्रेरणा देने वाली गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो एकता है उसको पुष्ट करने के लिए देशवासियों के मन में परस्पर के लिए भाईचारा बढ़ाने के लिए हमारी एक मां सुनिश्चित करें, क्योंकि कोई भी दो लोग आपस में भाई या भाई बहन तभी हो पाते हैं जब उनकी माँ एक होती है। अगर माँ एक ना हो तो कोई परस्पर दो व्यक्ति भाई या भाई बहन नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि देश में जो हमारा सौहार्द है उसको मजबूत करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए हम अपनी एक माँ सुनिश्चित कर दें। और हमारे देश के पूर्वजों ने पहले से ही गाय को माँ के रूप में स्वीकार किया है, उसी रूप में उसको सम्मान दिया है। आज आज़ादी के बाद हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने गाय को पशु के रूप में अपनी सूची में दर्ज किया है। तो हम चाहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटा करके मां के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा के सुम्बुल डिवीजन में झेलम नदी पर एक महत्वपूर्ण फुटब्रिज का निर्माण 11 वर्षों से अधिक समय से लटका हुआ है। कई इलाकों को मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए 2014 में नए पुल के निर्माण का आदेश दिया गया था। हालांकि अब लगभग एक दशक के लंबे इंतजार के बाद पुल अभी तक अधूरा है। देरी के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को दोषी ठहराते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि इसे वर्षों पहले लंबित श्रेणी के तहत प्राथमिकता परियोजना के रूप में लिया गया था। इसके बावजूद पुल पर लंबे समय तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि झेलम पर बना पुराना पुल सुम्बुल शहर के कई इलाकों को कई गाँव से जोड़ता था। अब स्थानीय लोगों ने नई सरकार से हस्तक्षेप कर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। सख्ती कर गई 8-10 वरी ये नाय ठेकेदार उनुक तम कड़ पोस तो ये दोपन मे हसा गो आब सोर शिस्तर विस्तर तमिस गो कहें क्या मुलाजिम अमिक करान तम कल वन सुबह वन कल तम करान दुख सफर तुलान वन नाय वाले नाव दी तम मरनी कुन सफर करान 4-5 गाम बराबर सख्ती अकबर साहबन थम कन तम सात लागित ये नाव हेवान कह ये गम लागन गवर्नमेंट आये वो लागे कम मगर तम तन टस तो मस यह गोस गवर्नरस तान वात कत बराबर कि ये बचाव अ पूर सख्ती 4-5 गामस रात कुछ पेवान तन अपोर मोज बेन नोश कूर बाखुदा अगर अपोर वन गाय गो तूफान 23 वरी कदलस तुलमिस वुनिक तान आय जम मगर सारे है यमो सफेद तो कुल कहें अंजाबी ना वुनिक तान दोप नौ हुकूमत बन वो बने नौ हुकूमत गोस कदल बन कुन उमर सोबस गुजारिश कर दित कदल त्रा वोट खास कर अमे मूजूब गोस कह फायदा मिल दुकान ये बाजार चलान गाड़ी हाथ नीरान दुकान गई बिहत बाखुदा कार खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में